गुजरात के टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को थमा दी है इस सीजन की दूसरी हार और खोल लिया है उन्होंने अपना खाता इस सीजन 18 में। लेकिन मुंबई इंडियंस का एक ये भी है स्टैट कि अहमदाबाद में जीत ही नहीं पाए अब तक। तो विषय जो है वो थोड़ा गंभीर लग रहा है। तो करते हैं बात इस जीटी वर्सेस एमआई के टॉपिक पे, जो कि कल ये मुकाबला था और आज वैसे डबल धमाका आने वाला है क्रिकेट का, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं जीटी वर्सेस एमआई के इस मुकाबले के साथ। तो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात करने वाला हूँ आज गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के इस मुकाबले की, जो कि कल खेला गया नरेंद्र मोदी के उस अहमदाबाद स्टेडियम में। और मुंबई इंडियंस भाई लगातार 2 हार, ये टेम्पलेट सा बन गया है ना। मतलब एक वो सीज़न दर सीज़न वो हार रहे हैं मुकाबले, 2 मुकाबले तो वो मिनिमम हारते हैं और यहाँ पे भी वो 2 मुकाबले हार गए हैं गुजरात टाइटंस। अब पूरे मुकाबले की एक्चुअली अच्छी तरह बात करते हैं, क्योंकि गुजरात कहाँ आगे निकल गया। मुंबई क्या जीतने के लिए खेल भी रहा था, क्योंकि ऐसा लगा कि वो तो मैच को बड़ा सिंपल ले रहे थे, उन्हें आस ही नहीं लगी। मतलब वो एनर्जी कहते हैं ना हम फील्ड पे, वो लगी नहीं मुंबई इंडियंस की, वो जीतने के लिए भी खेल रहे हैं। मतलब पिच यार धीमी थी, वहाँ पे 196 बन जाना और फिर चेज़ करने जब मुंबई आए तो फिर पावर प्ले में भी उतने रन ना जोड़ पाना और सच में पूरी तरह से फेल हो जाना, ये बड़ा फेलियर है एक और मुंबई इंडियंस का। तो टॉस जीता मुंबई ने कल एक्चुअली और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और गुजरात टाइटंस जब बल्लेबाजी करने आई तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मतलब जो शुरुआत दी, मतलब पहले जो 3 ओवर थे ना दोस्तों, उसमें लगा कि मैच कंट्रोल में है, क्योंकि 27 रन ही बनाए थे। और लगा कि ठीक है चलो यार 27 बनाए हैं, क्योंकि जहां हाई स्कोरिंग अब तक मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं 250 मतलब 260 तक ऐसे रन बन रहे हैं, वहाँ अगर आप 3 ओवर में केवल 27 ही देते हो तो खुश हो गए आप एक टीम और एक गेंदबाज के तौर पे। लेकिन वो पिच जो थी वो वैसी नहीं थी हाई स्कोरिंग जैसा हमने देखा था पंजाब वाले मुकाबले में कि आओ बल्ला घुमाओ रन मिल जाए, ऐसी पिच नहीं थी, मुश्किल पिच थी। थोड़ा बॉल रुक के आ रहा था और हमने देखा रिवर्स स्विंग भी हो रहा था। वो जब लास्ट में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे तो हमने वो थोड़ा रिवर्स स्विंग भी देखा था। अब 3 ओवर में 27 बनाए थे, उसके बाद जो अगले 3 ओवर थे उसमें 66 तक पहुंच जाती है गुजरात टाइटंस। और ये लगा कि जो आखिरी 3 ओवर थे ना पावर प्ले के, उसमें जितने रन बटोर सकते थे उतना बटोरने का वो पूरा प्रयत्न किया गुजरात ने और बटोर लिए रन। और मुंबई की जो गेंदबाजी वो थोड़ी सी वीक एक बार फिर से नजर आई, क्योंकि कल मैंने बात करी थी कि दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है ना, एक्चुअली मैं मानता हूँ बराबर की। गुजरात की ज़रूर आप कहोगे थोड़ा सा वो ऊपर है, क्योंकि उनके पास कगिसो रबाडा हैं, उनके पास मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने अच्छे रिदम में एक्चुअली इस मुकाबले में गेंदबाजी करी। और प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है ना भाई, जीत गए वो। 18 रन देकर 2 विकेट उन्होंने इस मुकाबले में चटकाए। और फिर हम देखते हैं तो पावर प्ले ज़रूर गुजरात के नाम था, लेकिन फिर जब मिडल ओवर का वो जो फेज़ आया जहाँ पे मुंबई ने अपनी वापसी करी, मिचेल सैंटनर, और हमने देखा कि जिस तरीके से गेंदबाजी भी करी मुंबई ने, और एक्चुअली पता है बदलाव भी किए। मुजीबुर रहमान को लेकर आ गए, नमन धीर को लेकर आ गए और विल जैक्स को बाहर कर दिया। और जिस तरीके की गेंदबाजी करी थी उस युवा मतलब गेंदबाज ने चेन्नई के खिलाफ, नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा, उनको बाहर कर दिया। तो जब आप ऐसी मतलब मुजीबुर रहमान खराब गेंदबाज मैं नहीं कहूँगा, और विल जैक्स को तो खिला सकते थे, क्योंकि जब पिछली बार विल जैक्स खेले थे ना इस मैदान पे आरसीबी की जर्सी में, और राशिद खान को इतनी बुरी तरह से वो पिटाई की थी उनकी कि वो अब तक शायद राशिद के दिमाग में होगी, लेकिन उनको बाहर कर दिया, विल जैक्स को बाहर कर दिया। मिडल ओवर की फेज में मुंबई आगे दिखी, और जो फाइनल 5 का जो फेज आता है उसमें भी मुंबई थोड़ी सी मैं कहूँगा बराबर का वो फेज रहा। और कुल मिलाकर गुजरात के टाइटंस ने
196 तक का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया मुंबई के सामने, जिसमें साई सुदर्शन एक और ब्रिलियंट नॉक उन्होंने खेली और साथ दिया कप्तान शुभमन गिल ने अहमदाबाद में, जो कि गिल का मामला हम कहते हैं अहमदाबाद में, जो कि गिल के बैट से गिलटेस्टिक आपको अक्सर पारियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस मुकाबले में आपको नहीं देखने को मिली। लेकिन साई सुदर्शन एक और शानदार पारी, एक और सुदृढ़ पारी, एक और वो अनुशासित और अनुशासन वाली पारी, और अपना वो नाम जमाया एक बार फिर से। जॉस बटलर ने भी अच्छी इनिंग खेली और कुल मिलाकर 196 बना दिए गुजरात के टाइटंस ने। अब जब चेस की बारी आई, अगर आप मुंबई की वो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, रोहित शर्मा मतलब पहले ओवर में वो मोहम्मद सिराज के वो 2 चौके लगाते ज़रूर हैं, लेकिन फिर वो ड्रीम बॉल और एब्सोल्यूट जैफर आप उसे कहोगे पढ़ के अंदर आती है, काटा बदल के बोल्ड हो जाते हैं रोहित शर्मा, और वो अच्छी बॉल थी एक्चुअली। रायन रिकल्टन जिस तरीके से वो भी आउट हुए, मतलब प्लेड ऑन लगातार 2 बार होना, मतलब पिच आप कहोगे चेन्नई में भी वो थोड़ा उनका बैट क्विंटन डीकॉक की तरह आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पुल और पिकअप वाला वो एक जो शॉट हम कहते हैं वो बड़ा पसंद होता है, और वैसी दोनों पिच वो मुंबई के इस बल्लेबाज को मिली नहीं है। नहीं थी ऐसी पिच चेन्नई में और नहीं मिली ऐसी पिच अहमदाबाद में। तो शुरुआत एक्चुअली ख़राब रही, क्योंकि 6 ओवर में मात्र 48 रन ही बना पाई मुंबई, 50 का आंकड़ा तक नहीं छू पाई जब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मतलब बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा, पावर प्ले जब समाप्त होता है उसके बाद जो अगले 3-4 ओवर होते हैं उसमें रन आते हैं केवल वो रनर बॉल, मतलब तिलक वर्मा भी वो सेट तो हो जाते हैं, गेंदें ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारी ना खेल पाना, वहाँ से आउट हो जाना, और ये मुझे लगता है गेम चेंजर यहाँ से बन गया, ये गेम बदल गया यहाँ से, क्योंकि सेट बल्लेबाज की अहमियत थी इस पिच पे, क्योंकि तिलक वर्मा ने अपना समय ले लिया था, 30 से ऊपर गेंद खेल ली थी, और वहाँ से फिर जब आप आउट हो जाते हो, मतलब गेंद ले ली आपने, समय बिता लिया है, और वहाँ से जब आप आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब बड़ी शॉट लगाने की बारी आई और वहाँ से जब आप आउट हो गए तो ये थोड़ा सा फिर विकेट वो लगातार फिर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि गुजरात टाइटंस एक कदम आगे देखी मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि बैक ऑफ दी हैंड स्लोअर वन गेंद कमाल की डाली, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा साथ दिया उनका, मोहम्मद सिराज ने, कगीसो रबाड़ा की भी वो कसी हुई गेंदबाजी, राशिद खान का भी एक वो कमाल का स्पेल, क्योंकि उनके ऊपर भी वो ज़्यादा दबाव बनाने का प्रयास किया ही नहीं, और कुल मिलाकर मुंबई को मिल चुकी है इस सीज़न की दूसरी हार। नहीं खुला है खाता अब तक मुंबई का, और ये अच्छी शुरुआत तो आप नहीं कहोगे, अच्छी आदत तो ये नहीं है, क्योंकि हार के साथ कैंपेन की शुरुआत करना और फिर जो अगला मैच है वो भी हार जाना, ये ख़राब शुरुआत है मुंबई के लिए। हार्दिक पांड्या जुड़े थे वैसे मुंबई के साथ आज, लेकिन कुछ भी उतना सही तो एक्चुअली नहीं हुआ है मुंबई के लिए। रोहित शर्मा 8 रन बनाए, पहले मुकाबले में खाता नहीं खुला था। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने रन तो बनाए, लेकिन उनका जो अंदाज़ हम कहते हैं, मतलब विस्फोटक अंदाज जो हम कहते हैं, उस विस्फोटक अंदाज में वो नज़र आए नहीं है। लेकिन मुंबई अब अपने घर पे खेलने वाली है मुकाबला केकेआर के खिलाफ, और अब लगता है कि हो सकता है घर पे एक जब मुकाबला खेलेगी मुंबई तो हो सकता है जीत करे अर्चित, वो तो खैर उस दिन ही पता चलेगा। गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली जीत इस सीज़न अर्चित कर ली है, मुंबई इंडियंस को हरा दिया है, और लगातार 2 बार मुंबई के खाते में, पहली जीत गुजरात के खाते में। तो अब चलते हैं एक्चुअली क्रिकेट के डबल धमाके की तरफ, क्योंकि आज है डबल हेडर, क्योंकि आज है सुपर संडे, क्योंकि आज है एक डबल हेडर। पहला मुकाबला है आज वैसे सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, यानी कि विशाखापट्टनम में ये मुकाबला खेला जाना है, जहाँ पे दिल्ली वो सनराइजर्स हैदराबाद के उस विस्फोटक अंदाज को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरा मुकाबला आज RR वर्सेस CSK, यानी कि राजस्थान के रजवाड़ों को भी अपनी पहली जीत का इंतज़ार है, और चेन्नई आ गई है गुवाहाटी। रियान पराग का है ये आखिरी मुकाबला बतौर कप्तान, उसके बाद
आपको संजू सैमसन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो दोनों मुकाबले की बात करते हैं और चलते हैं क्रिकेट के डबल धमाके की तरफ। ये है क्रिकेट का डबल धमाका। हाँ जी भाई, क्रिकेट का डबल धमाका। पहला मुकाबला जो कि आज है, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने दिल्ली कैपिटल्स इन दी वाइजैक। तो ये मुकाबला होने वाला है वो रनों वाला, क्योंकि आदत जो है वो एक दो दिन से वो हो गई है कि पावर प्ले में 50 का आंकड़ा भी वो कोई टीम छू रही है, कोई नहीं छू रही है। लेकिन जो ये मुकाबला है ना, केविन पीटरसन की दिल्ली कैपिटल्स, भाई दिल्ली का है ये वैसे दूसरा ही मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद अपना तीसरा मुकाबला खेलेंगे। एक जीते हैं, एक हारे हैं और पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। अब पता है, जो पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी ना, और जब दिल्ली मेज़बान थी तो पावर प्ले में 125 रन दिए थे सनराइजर्स की हैदराबाद ने। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की वही तूफानी शुरुआत तो हमने देखी थी। लेकिन क्या वाइजैक में भी वैसा होने वाला है? जब पिछले संडे को इनका मुकाबला था तो इन्होंने 286 का वो एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तो क्या इस मुकाबले में 300 बन सकते हैं? क्योंकि जो पिछला इनका मुकाबला था LSG के खिलाफ, वहाँ पे मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया इनके माइंड के ऊपर कि यार 300 वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उस चक्कर में ये 200 भी नहीं बना पाए। 196 पे ही वो रुक गए, थम गए। लेकिन ये जो मुकाबला ये वाइजैक में है, वो नन्हा सा मैदान है और बैट पे बॉल बड़ी अच्छी आती है भाई। तो धुरंधर इधर भी हैं, धुरंधर उधर भी हैं। दिल्ली की अगर बात करें ना, जेक फ्रेजर मैकगर्ग, अगर वो चल जाएं तो भैया दिल्ली कहेगी हम उड़ने वाले हैं, हम सनराइजर्स को पकड़ने वाले हैं। अगर मान लो सनराइजर्स की पहले बैटिंग आ जाए, अगर कहीं बना दे 300, चाहते हैं यार 300 बनाएं, अगर 300 ना भी बनाएं, 260 270 अगर बनाते हैं, तो अगर दिल्ली की जब रन चेज आए, अगर जेक फ्रेजर मैकगर्ग चले तो भैया रन चेज में मज़ा आएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब धुरंधर की मैंने बात करी तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, भाई बहुत सारे एक वो विस्फोटक क्षमता है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें दोनों टीमों की, क्योंकि दिल्ली के पास भी अच्छी बैटिंग है, उनके पास जेक फ्रेजर मैकगर्ग हैं, उनके पास अगर आप देखते हो तो आपको पुरेल का भी नाम दिखेगा, और उनके पास भी एक्साइटमेंट है। आशुतोष शर्मा, क्या मैच जिताया था भाई LSG के खिलाफ। और KL राहुल आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो राहुल क्या करेंगे? वो कूल वाले अंदाज में बैटिंग, जैसी बैटिंग 2018 में वो किया करते थे, या इस सीज़न 18 में वो ऐसी बैटिंग करने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है। अब गेंदबाजी की अगर बात करें दोनों टीमों की, तो हैदराबाद के पास मोहम्मद शमी, उनके पास हर्षल पटेल, उनके पास पैट कमिंस, उनके पास एडम जैम्पा हैं। तो गेंदबाजी आपको अच्छी लगती है हैदराबाद की। अब अगर वहीं चलें हम दिल्ली की तरफ, तो मिचेल स्टार्क से ऊपर वैसे देखिए मत, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो काबिलियत है, और गेंदबाजी ऐसी बात नहीं है दिल्ली के पास नहीं है। मुकेश का एक बहुत बढ़िया विकल्प है उनके पास। तो एक थोड़ा मैं मानता हूँ कि स्पिनर में कुलदीप यादव भी वो बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो गेंदबाजी है भैया दिल्ली की भी ठीक ठाक, सनराइजर्स की भी बेहतर थोड़ी दिल्ली से। मुकाबला होने वाला है ब्लॉकबस्टर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सामने सनराइजर्स के हैदराबाद। क्या बनेंगे 300? ये है क्वेश्चन मार्क। तो ये मुकाबला होने वाला है भाई बहुत बढ़िया, धमाकेदार। ये सुपर संडे का एक सुपर मुकाबला है, DC वर्सेस SRH। दूसरा मुकाबला है आज, उसकी करते हैं बात। राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि चेन्नई पहुंच चुकी है चेन्नई से गुवाहाटी। अब पिच पता है गुवाहाटी में वो थोड़ी टर्निंग ट्रैक हमें मिलने वाली है, वही चेन्नई वाली थोड़ी पिच होगी, बॉल रुक के आएगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और जो तेज़ गेंदबाज होंगे उनको मूवमेंट भी मिलेगी अंडर लाइट्स। अब चेन्नई की अगर बात करें तो यार पहली हार उन्हें मिल चुकी है, उन्हें उन्हीं के घर पे RCB ने हराया। अब
ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर नजरें रखनी होंगी, सचिन रविंद्र के ऊपर भी वो देखना होगा कैसा प्रदर्शन वो करेंगे, क्या डेवन कॉनवे को खेलने का मौका मिल सकता है। और दीपक हुडा का भी प्रदर्शन वो अच्छा नहीं रहा है बैट के साथ। खलील अहमद है चेन्नई के पास और खलील का अच्छा प्रदर्शन रहा है। मथीशा पथिराना ने भी कसी हुई गेंदबाजी करी है और महेंद्र सिंह धोनी ने भी वो शॉट लगाए थे भैया चेन्नई में, 16 गेंदों में 30 जड़े थे। तो धोनी ने भी वो डायमंड वाला शो दिखाया है अपने बैट के साथ, मतलब फिनिशर वाला रुख एक बार फिर से अपनाया है और बताया है कि आई एम द बेस्ट फिनिशर इन दी वर्ल्ड। तो धोनी की गूंज आपको दिखने वाली है। आरआर की अगर बात करें तो रियान पराग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बतौर कप्तान वो चाहेंगे कि इस मुकाबले में जीत अर्जित करें, क्योंकि अगले मैच से संजू सैमसन करेंगे कप्तानी। संजू दी बैटर के ऊपर फोकस आज आप रख सकते हो। और अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल भी रन बनाने के लिए बड़े बेताब होंगे। तो मुकाबला होने वाला है बड़ा मज़ेदार, क्योंकि सीएसके पहुंच चुकी है गुवाहाटी में और लड़नी है जंग आरआर के साथ। तो पहले मुकाबले में थोड़ा प्रेडिक्ट कर देता हूं, तो चलते हैं फिर हैशटैग प्रेडिक्शन की तरफ, क्योंकि वक्त आ गया है प्रेडिक्ट करने का। तो चलिए प्रेडिक्ट करते हैं। अब पहला जो मुकाबला है आज का वो है डीसी वर्सेस एसआरएच। इस मुकाबले में पलड़ा किसका भारी है? दिल्ली वैसे केविन पीटरसन की अगुवाई में उतरने वाली है, यानी कि बतौर मेंटोर। भाई क्या अग्रेशन है केविन पीटरसन का। तो दिल्ली जीत के साथ आ रही है, उनके जो इरादे हैं, उनके जो हौसले हैं वो दुरुस्त हैं। लेकिन हैदराबाद भैया वो खतरा रहते हैं हर ऑपोजिशन का। तो मैं जा रहा हूँ इस मुकाबले में हैदराबाद के साथ। ठीक है, पहला मुकाबला हैदराबाद के साथ जा रहा हूँ। जो दूसरा मुकाबला है आज का वो है आरआर वर्सेस सीएसके। अब भाई आरआर अपने दोनों मुकाबले हारी है, मतलब पहला हैदराबाद में हारी थी, दूसरा अपने ही घर पे हारी है और तीसरा मुकाबला भी वो दूसरा मुकाबला एक्चुअली होस्ट कर रहे हैं, इनका ये तीसरा मुकाबला है। अब चेन्नई हार के आ रही है और मैं जाऊंगा इस मुकाबले में। एक्चुअली बैटर टीम चेन्नई की क्या है, हो सकती है चेन्नई के साथ इस मुकाबले में मैं जाने का फैसला करता हूं। तो पहले मुकाबले में हैदराबाद जीत रही है मेरे अनुसार, थोड़ा प्रेडिक्ट कर देता हूं। और जो दूसरा मुकाबला है वो चेन्नई के शेरा भैया दहाड़ लगाने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है, ब्लॉकबस्टर है ये सुपर संडे। तो आज के लिए अभी के लिए केवल इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भाई बचाना मत भूलिएगा। शेयर भी कर दीजिए अपने इस प्यारे से क्रिकेट के प्लेटफॉर्म यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर को, और जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि आईपीएल का त्यौहार, आईपीएल का उत्सव, आईपीएल का महोत्सव साथ हम मनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।